हेलो बच्चों, कैसे हो आज आप? संडे के दिन फ्री खाली? तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना एमसीक्यूज। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, सब्जेक्ट वाइज लेंगे। आज जो है हमारा मैथ्स का है, क्लास 10th के लिए इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में है, सेट 1 ट्रिग्नोमेट्री। आप लोगों का रिव्यू जितना अच्छा होगा उसी बेस पे हम लोग जो है और अच्छे क्वेश्चंस और लेवल हैवी करते हुए और अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस लेकर आएंगे सब कुछ, ठीक है। और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो सीबीएसई में आने की संभावना है, साथ में जो 10 ईयर्स हैं वो भी हम आपको सॉल्व कराएंगे। आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में। तो ये 10 क्वेश्चन है टोटल आप देखेंगे तो ये 10 क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों मीडियम है तो दोनों मीडियम के बच्चे इसको देख सकते हैं, ठीक। इसको हम जो है सोल्यूशन के साथ करवा रहे हैं और आपसे सजेशन भी मांगा जा रहा है आज के लिए कि क्या ये क्वेश्चंस हम आपके लिए यूं ही छोड़ दें और साथ में लास्ट में या उसी दिन नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके सॉल्यूशन बताया जाए, ताकि आप लोग भी अपना जो है निकाल सकें कि भाई हाँ हमारे 10 में से या आउट ऑफ 20 में से कितने आए, खुद कर सकें। एक्चुअली ये क्वेश्चन तो आप ही के लिए है ना, आपकी प्रैक्टिस के लिए है। तो चलिए आज तो हम लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन को इसी तरह से स्टार्ट करते हैं कि सॉल्यूशन भी मैं आपको साथ के साथ बताऊंगी। तो पहला क्वेश्चन क्या है? इफ साइन ए इक्वल टू 1/2, तो कॉस ए की वैल्यू निकालनी है हमें। साइन ए क्या है? 1/2 है और कॉस ए की वैल्यू पुट करनी है। इसको इरेज कर देते हैं। तो हिंदी में क्या लिखा है? साइन ए 1/2 है तो कॉस ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले साइन ए होता क्या है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, 2/1, √3/2, 3/2 या 1/√3, 1/√2। तो हमारे पास आंसर है, ऑप्शन है 4। तो साइन ए होता क्या है बच्चों? साइन ए है 1/2, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हम जो है ट्रायंगल करते आ रहे हैं, जो राइट एंगल ट्रायंगल हमने किया था, तो उसमें हमने ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। परपेंडिकुलर यानी कि लंब है 1 और कर्ण है हमारा 2। हमें आधार निकालना है तो निकाल लेते हैं हम सबसे पहले। तो क्या होता है? h² बराबर होता है p² प्लस b²। तो h तो हमारे पास है 2 का स्क्वायर, p है 1 का स्क्वायर, लेकिन b का स्क्वायर b नहीं है, तो हम b निकालेंगे। तो b² बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 - 1 बराबर b²। तो b कितना आएगा बच्चा? तो b बराबर आ गया रूट में 4 - 1 कितना होता है? 3 होता है, ठीक है। तो इसको आप ठीक कर लीजिए, 4 - 1 होता है 3। तो यहाँ 3 लिख देंगे, b बराबर आ गया 3, ठीक। तो हमें निकालना क्या है? कॉस ए का मान निकालना है। कॉस ए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी आधार बटा कर्ण, और आधार हमारा आया है √3 और कर्ण है हमारा कितना है? 2 है ना। तो √3/2 कहाँ पे आंसर है हमारा? तो हमारा आंसर है बी। क्लियर हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से आप लोग इसको खुद भी कीजिए, मुझसे पहले कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, और आप लोग बताएंगे कमेंट में कि आपके 10 में से कितने मार्क्स आए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, tan A का रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम। तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर होगा? आपको पता भी है कि कौन सा आंसर होगा इसका। साइन ए होगा, कॉसेक ए होगा, कॉट ए होगा या कॉस ए होगा? तो कॉट ए होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट विच इज at a distance of 30 meter from the base of tower। टावर की हाइट इतनी है, मतलब कि एक पॉइंट है। तो हम इसका डायग्राम बना देते हैं, डायग्राम यही बना देते हैं साइड में। तो ये हो गया आपका, ठीक। क्या है ये? क्या है? टावर है, T फॉर टावर। ये कितना है? 10√3 मीटर की इसकी हाइट है और ये आपका पॉइंट है, ठीक है। तो ये बेस से कितने मीटर की डिस्टेंस पे है?
30 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है ये, ठीक। तो हमें दिया क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है बच्चों, क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक है। तो यानी कि tan थीटा हो गया, परपेंडिकुलर है 10 अपॉन √3 अपॉन 30, इसको इससे काट दिए तो √3/3 आ गए। तो 10 में कोई मान ऐसा होता नहीं है, तो हम √3 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, परिमेयकरण, तो हो जाएगा 3/3 √3, इससे ये कट गया, 1 आ गया। तो यानी हमारा tan थीटा आ गया 1/√3, 1/√3 होता है 30 डिग्री पे। तो हम ये देख रहे हैं कि थीटा क्या हो गया हमारा 30 डिग्री है, तो थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। आंसर है क्या हमारे पास, यस हमारे पास ए आंसर है। क्लियर हो रहा है, ये समझ में आ रहा है। फोर्थ, तो आप लोग भी करते जाइए साथ में और बताते जाइए। क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ शेडो, जो एक ट्री है उसकी शेडो की लेंथ √3 टाइम्स है उसकी लेंथ से, ट्री से, यानी पेड़ की परछाई उसकी लंबाई के √3 गुना, लंबाई या ऊंचाई जो भी है √3 गुना है। तो मान लीजिए ये है ट्री, परछाई ऐसे पड़ती है, ये परछाई है, शेडो है। तो अगर ये x होगा तो ये √3 टाइम्स है, √3x है। अब इसको इससे मिला दीजिए, ठीक है। यहां तक मान लीजिए ट्री है, ऊपर का हिस्सा नहीं है, बस इतना ही मान लेते हैं। तो हमें क्या निकालना है, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी ये निकालना है थीटा। तो ये हो जाएगा वही परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर लंब, और ये है बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है बच्चा, अभी हमने किया tan थीटा, ठीक है, और वो होगा x अपॉन √3x, तो ये इससे कट गया, तो tan थीटा कितना आ गया 1/√3, 1/√3 कितना होता है tan 30 डिग्री, समझ में आया। तो थीटा की वैल्यू कितना आ गई, 30 डिग्री आ गई। क्या आंसर है हमारे पास, ए आंसर है। तो अभी आप देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या आंसर आया था, फर्स्ट से देखिए √3/2 आया था, चेक कर लीजिए अपना आंसर भी। सेकंड में कॉट है उसका रेसिप्रोकल, थर्ड में 30 डिग्री है, फोर्थ में भी 30 आ गया, ठीक है। दोनों क्वेश्चन लगभग एक जैसे ही हो गए, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है। क्वेश्चन 5, ये थोड़े से मैंने लेवल इजी भी लिए हैं। अभी क्या कह रहा है, tan A cot A थोड़े से मिक्स करके लिए गए हैं क्वेश्चन, तो ध्यान से आपके लिए, ताकि पहली बार आप करें। अब क्या दिया हुआ है, ये tan A इंटू cot A -1 की वैल्यू बताइए। तो हम जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, किसी एक को चेंज कर देते हैं। तो मान लीजिए मैंने cot A को चेंज कर दिया, तो ये हो गया 1/tan A, और -1 तो है ही, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि ये इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चे, इधर इधर तो 1 बच गया, 1 - 1 क्या होता है, 0 होता है। तो क्या 0 आंसर है हमारे पास, यस 0 आंसर भी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्या कह रहा है ये, क्वेश्चन 6 कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ध्यान दीजिए डिप्रेशन पे, फुट ऑफ ए ट्री, एक ट्री है उसके फुट से और एक टावर है उसके टॉप से, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 30 डिग्री है, और टावर 30 मीटर हाइट का भी है। तो डिस्टेंस निकालना है दोनों के फुट के, ट्री और उसके बेस के फुट के, ठीक है। या हिंदी में बोलेंगे कि भी मीनार की ऊंचाई हमें 30 मीटर दे रखी है, और उसके शिखर से पेड़ के जो आधार है, ये आधार है का अनुमान कोण 30 डिग्री है। तो हम सबसे पहले एक पेड़ बना लेते हैं, ठीक। ये पेड़ है, पेड़ का आधार हमने ये बना लिया, ये है जी मीनार, ठीक है। क्या है ये, मीनार यानी कि टावर, ये बेस हो गया, हमने इस पॉइंट से मिला दिया। अब ये क्या कह रहा है, यहां से इसके टॉप से इसके बॉटम का क्या बेटा, डिप्रेशन का एंगल है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री है, इसका मतलब ये 30 डिग्री है। तो अगर ये 30 है तो फिर ये भी 30 होगा, है ना। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये लाइन जो है पैरेलल होती है, ये वाली लाइन इसकी पैरेलल होगी, है कि नहीं। तो अच्छा, और क्या दे रखा है हमें, हाइट दे रखा है इसका 30 मीटर हाइट है टावर की, दिस इज टावर है ये बच्चे हैं। अब क्या निकालना है, दोनों के आधारों के डिस्टेंस निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है। तो हमने x मान लिया उसको यहाँ से यहाँ तक। तो हमें दिया क्या, एक परपेंडिकुलर और एक बेस हमारे सामने है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 30/x बराबर होता है tan थीटा, और थीटा है 30 डिग्री, 30/x अपॉन 1/√3
इसकी वैल्यू होती है √3। अब इसे क्रॉस कर दीजिए तो x इक्वल टू हो गया 30√3। अच्छा यूनिट जरूर लिखिएगा, मीटर में है। आ गया ना आंसर। तो क्या है हमारे पास आंसर ये वाला? यस, सी आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है? ये 2 sin a, 2 sin a बराबर √3। तो a की वैल्यू क्या होगी? तो सबसे पहले √3 को हम उधर ले जाते हैं, जो 2 है उसको हम राइट में ले जाते हैं। तो साइन ए क्या होगा बच्चे? वो होगा √3/2। तो √3/2 कौन सी डिग्री पे होता है? ये साइन 60 डिग्री पे होता है ना। तो हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों सेम, ये जो है साइन साइन सेम है दोनों तरफ, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री होगा। बहुत जल्दी करने वाले क्वेश्चन है, फटाफट करना है आपको, जरूर नहीं कि बहुत लॉन्ग मेथड यूज करना है इसके लिए। एमसीक्यू में तो फटाफट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चा? 1 + tan² है और 1 अपॉन है, वो ध्यान देना है आपको, ये अपॉन है। और 1 + cot² की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो 1 + tan² होता है बच्चे sec² होता है, डायरेक्ट लिखिए। और ये होता है cosec²। अब इसको चेंज कीजिए, sec² होता है 1/cos², और ये होता है 1/, ये कुछ नहीं है, sin²। तो आएगा क्या? 1/cos² इंटू, उल्टा हो जाएगा ये, sin²(a/1)। तो ये तो मल्टीप्लाई अगर हम करें इसका और इसका मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया sin²(a/cos²। sin²/cos, sin/cos tan होता है ना बच्चे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, यानी कि हमारा ये आंसर है। तो क्या ये आंसर है हमारे पास? यस, डी आंसर है हमारे पास। आप लोगों का भी यही आंसर आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है ना? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा बिल्कुल ऑनेस्टली कि आपके कितने में से कितने मार्क्स आए 10 में से। तो चलिए अब ये देखिए, ये वैल्यू निकालनी है, इंग्लिश हिंदी में कोई दिक्कत नहीं, मान निकालना है, वैल्यू निकालनी है। हम जानते हैं sec² - tan² 1 होता है। अगर हम 7 कॉमन ले लें, sec²a माइनस tan²a हो गया, और sec²a - tan²a 1 होता है बेटा, तो ये आ गया 7। अच्छा अगर ये उल्टा लिखा हो tan² - sec² तो आपका -7 आता, तो वो भी गलती हो सकती है। देखिए ऑप्शन में ना गलत आंसर भी दिए होते हैं, तो आपको ध्यान से सही निकालने आंसर, ठीक है। अब ये तो हो गया, अब क्या रह गया? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, शेडो ऑफ बिल्डिंग। इस एक बिल्डिंग है, उसकी शेडो जो है, इस तरह का दूसरा क्वेश्चन आ गया। ये इक्वल है हाइट के, बिल्डिंग की हाइट के इक्वल है, एंगल बताना है एलिवेशन का। तो आप ये बिल्डिंग बना लीजिए, ठीक है, और शेडो नीचे बनती है, ये शेडो है, और इस लाइन को इस पॉइंट से मिला दीजिए। तो ये कह रहा है दोनों की हाइट बराबर है। मान लीजिए मैंने ये x माना, तो ये भी x हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक x है, और ये भी x है। तो हमें ये पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है बच्चे? tan थीटा, और इसका मतलब tan थीटा हो गया x/x। तो कट के तो एक ही आया ना, और एक कौन सा डिग्री पे होता है? ये 45 डिग्री पे। तो इसका मतलब थीटा क्या हो गया? 45 डिग्री हो गया। इजी है ना? इसका मतलब ये आंसर हो गया हमारा बी आंसर। अच्छा चलिए एक बार दोबारा रिवाइज देख लीजिए कि क्या आपके सारे आंसर ठीक आए, आप लोगों ने भी किए होंगे ना। तो पहले का बी आंसर है, दूसरे का देखिए कॉट है, सी आंसर है। अच्छा तीसरे में देखिए 30 डिग्री है, और चौथे में भी 30 डिग्री है। पांचवें क्वेश्चन में 0 आया, क्योंकि जो इसकी वैल्यू है वो 1 आ गई, और ये 1 में से 1 गया तो 0 आ गया। यही बच्चे कई बार क्या करते हैं, यहाँ प्लस है तो 2 भी आ सकता है, अगर प्लस आ गया बच्चे। तो ध्यान देना है आपको, ध्यान से। या सब बच्चे सिर्फ इसी का मान लिख देते हैं, और उसके बाद आगे करते ही नहीं, इस 1 को ध्यान ही नहीं देते हैं। तो आप लोगों को इसको ध्यान में रखना है, ठीक। तो क्या मान था हमारा? 0 आया था, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपकी वैल्यू क्या आई है, 30√3, ठीक। आप मैच कर लीजिए। 7 में 60 आया है, 8 में tan² हमने सॉल्व किया यहाँ पे, और 9 में 7 है, क्योंकि 7 कॉमन निकला है, यहाँ से 7 कॉमन निकला है, तो ये sec² - tan² 1 होता है। और ये है 45 डिग्री। अगर देखिए परपेंडिकुलर बेस कभी भी बराबर, ध्यान रखना है आपको, 45 डिग्री ही एंगल आता है यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में। तो इसको ना भी करेंगे, डायरेक्ट भी लिखेंगे तो भी हो जाएगा। इस तरह से हमारी वर्कशीट पूरी होती है। वर्कशीट नहीं, वर्कशीट के बेस पे
वर्कशीट की आदत पड़ गई ना मुझे। वर्कशीट के बेस पे हमने MCQs जो तैयार किए हैं वो पूरे होते हैं। कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपके 10 में से कितने मार्क्स आए हैं, और साथ ही अगर ये MCQ आपको पसंद आया तो आप जरूर बताइएगा कि आगे हम आपके लिए और सारे लाएंगे। दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड भी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।